BP 218 के ज़िम्नी इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के हालिया इख्तलाफात की वजह बना। कुरैशी का तरीन पर पार्टी उम्मीदवार की मुखालफत का इल्जाम। सिकंदर मोहसिन, यूसुफ गिलानी और नून लीग से गठजोड़ कर भी इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप का कहना है कि पीटीआई उम्मीदवार की मुखालफत नहीं की। माजी में इख्तलाफ की वजह कुरैशी को सुबह इलेक्शन हराने वाले सुलबा नहीं बने, जिन्हें तरीन ने तहरीक इंसाफ में शामिल कराया था। मेरी गुजारिश है अपने भाई से वॉलंटरली हेल्प कीजिए, बट डू नॉट एक्सरसाइज जिसपे कि उंगलियां उठे पार्टी पर और फैसलों पर। जहांगीर तरीन की काबीना समेत सरकारी इजलासों में शिरकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। शाह महमूद कुरैशी फट पड़े, कहा तरीन की सरकारी इजलासों में शिरकत पीटीआई के वोटर्स को भी कबूल नहीं और नून लीग को भी तनकीद का मौका मिलता है। मजीद बोले, यूसुफ गिलानी के बच्चे सियासी मुस्तकबिल के लिए नया फैसला करने वाले हैं। जहांगीर तरीन भी खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं वो जहां पे जाते हैं वजीर आजम की मर्जी से जाते हैं। वो सिर्फ इमरान खान को लीडर मानते हैं, उन्हें ही जवाब दे हैं। दूसरों की अजीब वजूहात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह महमूद समेत कोई मुल्क की खिदमत से नहीं रोक सकता। उधर वजीर ज़राअत पंजाब नोमान लंगड़ियाल की जहांगीर तरीन से मुलाकात, इज़हार यकजहती किया। वज़रा समेत पीटीआई के कई रहनुमा जहांगीर तरीन की हिमायत में कूद पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई हुकूमत बनने में बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। वो वजीर आजम की ख्वाहिश पर इजलास में शरीक होते हैं। फैसल वावडा बोले, पार्टी का कोई रहनुमा उन्हें ना सिखाए, वो इमरान खान की से हिदायत लेते हैं। अंसर मजीद, ओन चौधरी और दीगर की भी जहांगीर तरीन की हिमायत। बीबी का नाम अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिटाना चाहते हैं। अब कैसे मिटाएंगे बीबी का नाम जब इस कमरा में हर औरत बेनज़ीर नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ। तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। शाह महमूद और जहांगीर तरीन डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है अवाम दुश्मन हुकूमत मजीद नहीं चल पाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्क में इनकलाब आया। फजल रहमान के लिए दिल में इज्जत है, उन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2019 में महंगाई की शरह 9.4% तक पहुंच गई। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक महंगाई में 6.7% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक साल में सीएनजी कीमतें 25.3% बढ़ी। एलपीजी सिलेंडर 13.4 और हाई स्पीड डीजल 13.1% से जायद महंगा हुआ। अशियाए खुरनोश और दीगर चीजें भी महंगी हुई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा, किरायों में 10% इजाफे का इंदिया दे दिया। एसोसिएशन का कहना है कि फैसला वापस ना लिया तो मुल्क भर में सामान की तरसील भी रोक देंगे। उधर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। बाबू साहब इंटरचेंज पर ट्रैफिक मुतासिर रही। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। टैक्सेस, बिजली, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का फैसला। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश पर इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि इमरान खान और उनकी टीम कौमी, अवामी और मुल्की उमूर को संभालने की अहलियत नहीं रखती। महंगाई के सैलाब ने अवाम की कमर तोड़ दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायजा लिया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे की नई वज़ारत कायम करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मुकर्ररा वक्त खत्म। जाली काउंस केस में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नैब को तहरीरी जवाब जमा न कराया। जराये के मुताबिक दोनों ने नैब से मजीद 15 रोज मोहलत मांगने का फैसला कर लिया। वकील फारूक एच नाइक आज नैब को खत लिखेंगे। करेंसी स्मगलिंग केस मॉडल अयान अली का कराची में वाक़ फ्लैट बेहक़ सरकार जब्त। कस्टम प्रोसिक्यूटर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट अदालत में पेश की। कस्टम की खुसूसी अदालत ने फ्लैट बेहक़ सरकार जब्तगी के बाद नीलामी के अहकामात जारी कर दिए। तुर्क सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। जल्द आने का वादा। वजीर आजम इमरान खान का तैयब उर्दवान को टेलीफोन। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तानी अवाम तैयब उर्दवान को मुसलमानों का अजीम लीडर समझते हैं। तैयब उर्दवान ने कहा तुर्की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल की शिकायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हैदराबाद तालीमी बोर्ड के नाजिम इम्तिहानात मसरूर अहमद ज़ई को मुअत्तल कर दिया। निसार अहमद सोमरो को नाजिम इम्तिहानात हैदराबाद का इजाफी चार्ज मिल गया। लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा खानपुर के इलाके कोट समाबा में पेश आया। 13 बोगियां पटरी से उतरने पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार आबाई इलाके बार्थी में सिपुर्द खाक नमाज जनाजा तोंसा शरीफ में अदा की गई। उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, महमूद रशीद समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। 3 बार MP रहने वाले फतेह मोहम्मद बुज़दार का दिल के दौरे से इंतकाल हुआ। लाहौर में हजरत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह के 431वें सालाना उर्स की तकरीबात खत्म। उर्स का तीसरा और आखिरी रोज ख्वातीन और बच्चों के लिए मखसूस था। बाद नमाज मगरिब इख्तितामी दुआ कराई गई। लाहौर समेत मुल्क भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। डकार रैली में अबू धाबी मरहले का पहला दिन फ्रेंच ड्राइवर सिरेल के नाम रहा। सिरेल ने 262 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 39 मिनट और 15 सेकंड्स में तय किया। डच ड्राइवर बर्नहार्ड 5 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। मोटर बाइक रेस में बर्तानिया के सैम संडरलैंड कामयाब। चीन की खूबसूरत सकाफत के रंग जनूबी अफ्रीका में बिखर गए। जनूबी अफ्रीका में चीन का सकाफती मेला सजाया गया। रिवायती ड्रैगन रक्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा।